हेलो एवरीवन। आज हम लोग कंप्यूटर के 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। पहला देखते हैं, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं। तो पहले ये देखते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर क्या है कि हम इनपुट देते हैं और वो क्या करता है, प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट प्रदान करता है। ये हमारा क्या हो जाता है, कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, जिसपे क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, अर्थमेटिकल ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, ये सारे ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। अब ये देखते हैं कि कंप्यूटर सबसे पहले कब आया था। कंप्यूटर सबसे पहले आया था 1946 में आया था। कब आया था, 1946 में आया था। 1946 में फर्स्ट जनरेशन आया। ये जो फर्स्ट जनरेशन है वो कब से कब तक रहा, 1946 से 1956 तक। फिर दूसरा 56 से 64 तक। और जो थर्ड जनरेशन था, थर्ड जनरेशन आया 1971 से 1964 से 1971 तक आया। ये थर्ड जनरेशन 1971 से 1985 तक आया। ये आया फोर्थ जनरेशन। और फिफ्थ जनरेशन आया वो 1985 से 86 से। जो अब तक सारे जो कंप्यूटर आएंगे वो कौन किसमें आएंगे, हमारे फिफ्थ जनरेशन पे आएंगे। अब देख लेते हैं कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या है। तो सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या है, आंसर इसका है बी। आंसर क्या है, बी, ENIAC। अब ENIAC क्या है, ENIAC एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। इसका आविष्कार कब हुआ था, 1946 में हुआ था। और किसने किया था, JP एक्टे ने किया था। ठीक है, JP एक्टे ने किया था। और ये कहाँ के वैज्ञानिक हैं, ये अमेरिका के हैं। ठीक है। तो सबसे अगर पूछा जाएगा सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा है, तो ENIAC है। अगला देखते हैं हम लोग, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई। तो कब हुई, इसका आंसर हो जाएगा 1946 में। हमने बताया पहला कंप्यूटर आया कब, 1946 में, तो यही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब हुई। इसका ऑप्शन है 1971, 2000, 1955 या 1960। जो कंप्यूटर के सबसे जो क्रांति आई थी वो कब आई थी, आंसर हो जाएगा इसका 1960। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है, पहला ऑप्शन है गणना करने वाला, दूसरा संगणक, तीसरा हिसाब लेने वाला, और डी है परिगणक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गणना करने वाला। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। अगला देखते हैं, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है आपका, इसका आंसर हो जाएगा 5 दिसंबर को है क्या, बी 14 दिसंबर, सी 22 दिसंबर, डी 2 दिसंबर। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, CPU का पूर्ण रूप क्या है। अब CPU का पूरा नाम क्या है ये पूछा जा रहा है हमको। तो CPU का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो आंसर क्या है, क्या इसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। इनमें से कौन सा सर्च इंजन है, गूगल, याहू, गूगल, याहू, कौन सा है इसमें सर्च इंजन। तो सर्च इंजन नहीं है, ऐसा बोल रहा है ऑप्शन आंसर में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि गूगल, याहू ये सब क्या है, सर्च इंजन है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। ये क्या होगा हमारा सर्च इंजन। आंसर क्या हो जाएगा, डी।
अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा इनपुट इकाई है? निम्न में से कौन सा इनपुट, आंसर हो जाएगा माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। ये सब कौन सा डिवाइस है? हमारा इनपुट डिवाइस है। माउस भी, कीबोर्ड, स्कैनर, उसके अलावा आ जाता है आपका जॉयस्टिक, उसके बाद आता है ऑप्टिकल कार्ड, डिजिटल कैमरा, टच स्क्रीन। ये सब हमारे इनपुट है। इनपुट का मतलब होता है हम कोई भी डेटा कंप्यूटर को दे रहे हैं, वो हमारा क्या होगा? इनपुट। जैसे कीबोर्ड है, हम लोग उसमें टाइप करते हैं ना, तो वो हमारा इनपुट हुआ। माउस में भी क्लिक करते हैं तो होगा। स्कैनर, वो स्कैन क्या करते हैं? स्कैनर हम कोई भी पेपर डालेंगे और उसको वो स्कैन करेगा, तो वो क्या होगा? हमारा इनपुट डिवाइस होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी। 1 किलोबाइट में कितने बाइट के बराबर होते हैं? 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो जो बीट होता है, पहले बताती हूँ। बीट, बीट में कितने बाइट होते हैं? 8 बाइट। एक बीट में, एक बाइट में कितने बीट होते हैं? तो एक बाइट में आपके होते हैं 8 बीट होते हैं। उसके बाद 1 किलोबाइट में आपके कितने बाइट होते हैं? तो 1024 बाइट होते हैं। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। और 1 मेगाबाइट में तो 1024 इंटू 1024, ये हो जाएगा हमारा किलोबाइट होगा। तो इस 1 किलोबाइट में कितने बाइट के बराबर हो जाएंगे? आंसर हो जाएगा 1024 बाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। अगला देखते हैं, 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो 1 मेगाबाइट बोल रहा है, तो इसमें हो जाएगा 1024 किलो बाइट होता है। और इसका हो जाएगा, अगर पूछेगा 1024, ये तो मेगा का है, इंटू 1024, तो इसका आंसर हो जाएगा 1024 किलोबाइट। आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, 1 गीगाबाइट में कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले क्या आता है? पहला आता है किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट। तो किलोबाइट में 1024 बाइट होगा। मेगाबाइट में क्या होगा? 1024 किलोबाइट होगा। तो इंटू 1024 हो जाएगा। गीगाबाइट में 1024 MB हो जाएगा। MB का मतलब हो जाएगा 1024 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1024 मेगाबाइट। आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देते हैं, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं। अब ये बोल रहा है कि आईसी चिप किसके बने होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, पहला क्रोमियम है क्या? नहीं। आयरन से, सिल्वर से, आंसर है डी। तो इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। डी से बना रहता है, सिलिकॉन से बना रहता है। अब ये देख लेते हैं कि आईसी चिप कब आया था। फर्स्ट जनरेशन पे आपका आया था वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन पे आया था ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन पे आया था आईसी चिप। आईसी चिप का मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, तो जो आईसी चिप है वो कौन सी जनरेशन का है? थर्ड जनरेशन का है। और वो किसका बना होता था? तो सिलिकॉन का बना होता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेट के पते में एक HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? HTTP का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन है हायर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हायर ट्रांसफ़र टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, क्योंकि HTTP का फुल फॉर्म होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
किस कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? तो बेसिक ये थोड़ा एडवांस हो जाएगा, जावा भी एडवांस है, पायलट ये भी। तो आंसर हो जाएगा सी, लोगो। लोगो में क्या होता है, एक ये डायग्राम होता है। अगर किसी चीज़ को अगर हम लोग को दिखाना है तो किसके थ्रू दिखाएंगे? डायग्राम के थ्रू। तो वो डायग्राम क्या हो जाएगा? लोगो। तो ये जो बच्चों द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा क्या है? लोगो, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 17 नहीं देखते, ये कंप्यूटर से नहीं है। अगला देखते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग होती क्या है? मल्टी प्रोसेसिंग ऑप्शन है ए, एक प्रोसेसर द्वारा, बी, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, बिना किसी प्रोसेस के, और इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक प्रोसेसर। एक से अधिक प्रोसेसर होगा वो मल्टी प्रोसेसर होगा। तो हमारे कौन कौन से कंप्यूटर है जो मल्टी प्रोसेसर है? एक होता है मेन फ्रेम, ये क्या है? मल्टी प्रोसेसिंग है। सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर में क्या होता है? बहुत सारे प्रोसेसर आपस में मिलकर काम करते हैं, वो होगा सुपर कंप्यूटर। तो मल्टी प्रोसेस मतलब यही होगा कि बहुत सारे प्रोसेसर आपस में एक ही टाइम पे काम करें, वो होता है मल्टी प्रोसेसर। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। निम्न में से ऑप्टिकल मेमोरी है, इसका आंसर हो जाएगा, पहला है क्या? बबल मेमोरी, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम। तो सीडी रोम क्या है? ये हमारा ऑप्टिकल मेमोरी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी। ऑप्टिकल मेमोरी का मतलब होता है कोई भी एक्सटर्नल चीज़, एक्सटर्नल डिवाइस जिसको हम लोग सीपीयू में कनेक्ट करते हैं और वहाँ से डेटा को स्टोर करते हैं उसमें, तो वो होगा हमारा ऑप्टिकल मेमोरी। जैसे सीडी रोम, सीडी में कोई भी हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं ना, वो होगा ऑप्टिकल मेमोरी। जैसे पेन ड्राइव, पेन ड्राइव में क्या करते हैं हम लोग? कंप्यूटर का जो भी डेटा रहता है उसको पीडी में ले लेते हैं, तो वो हमारा होगा पेन ड्राइव भी ऑप्टिकल मेमोरी होगा। ठीक है। डीवीडी, डीवीडी भी एक ऑप्टिकल मेमोरी है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला देखते हैं, सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं? तो सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर आउटपुट अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। पहला सीपीयू में कंट्रोल होता है, मेमोरी भी होता है, तो तीसरा कौन सा होता है? अर्थमेटिकल लॉजिकल। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। अब देखो, अर्थमेटिकल का मतलब होता है कि प्लस इंटू माइनस ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करना ही अर्थमेटिकल है। अब लॉजिकल मतलब होता है, आप लोग पढ़ोगे जब आगे कंप्यूटर में पढ़ेंगे डिटेल से, तो एंड और ये एंड और नॉर ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करना, ये सब होता है लॉजिकल यूनिट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला देखते हैं, सीपीयू के एएलयू में होते हैं। सीपीयू में जो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है, एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है, तो उसमें क्या होता है? तो क्या होता है? वो रजिस्टर होते हैं उसमें। आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला देखते हैं, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? अब पहला है डिस्क यूनिट, अगला है बी है मॉडेम, सी है एएलयू, और फोर्थ है कंट्रोल यूनिट। तो इसका ऑप्शन क्या है? आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी। कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग करते हैं? जैसे मैंने पहले ही बताया, जोड़ना घटाना है, कोई भी लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तो किसके द्वारा होगा? अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिकल मतलब क्या होगा? कि गणना करने का काम करता है, सी। उसके बाद होता है अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तन करता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला प्रोसेसर, इनपुट डिवाइस, प्रोग्राम या प्रोटेक्टर। अब मैंने पहले ही बताया, कोई भी पहले कंप्यूटर कैसे काम करता है? इनपुट करता है, अगर हम जो डेटा है दिए हैं उसको फिर वो क्या करता है? सीपीयू द्वारा प्रोसेस करता है, उसके बाद हमको क्या करता है? आउटपुट देता है। तो कोई भी हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण
इंफॉर्मेशन में परिवर्तन कौन करता है? प्रोसेस करता है। तो आंसर क्या हो? प्रोसेसर करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। प्रोसेस करेगा, तो प्रोसेस कौन करेगा भाई? प्रोसेसर ही करेगा ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला देखते हैं, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं, तो कौन कौन से हैं? एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रैम। बी हो जाएगा एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। सी कैश कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, इनमें से कोई भी नहीं। तो प्रोसेसर 3 मुख्य कार्य करता है। कौन कौन सा कार्य करता है? एक तो करता है अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, दूसरा क्या करता है? कंट्रोल करता है, और तीसरा रजिस्टर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बी। सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, कंट्रोल यूनिट। आंसर क्या हो जाएगा? ए। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है, पहला डेटा डिलीट करना, डेटा डिलीट करता है, इनवॉइस बनाता है, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, इनमें से कोई भी नहीं। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला देखते हैं, परिचालन संपन्न करता है, पहला एल्गोरिथम, बी अर्थमेटिक, सी ACII, और इनमें से कोई भी नहीं। तो 28 का आंसर हो जाएगा अर्थमेटिक, बी। अगला देखते हैं, कंप्यूटर के अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? पहला मदरबोर्ड, बी मेमोरी, सी CPU और डी रैम में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, CPU। CPU में ही होता है ना। अगर हम कोई भी डेटा को इनपुट करते हैं और CPU ही द्वारा उसमें ही प्रोसेसर होता है, तो वो क्या करता है? CPU के द्वारा ही हमारा कोई भी डेटा को आउटपुट के रूप में कन्वर्ट करता है प्रोसेस करके। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? प्रोसेसिंग किस में होती है? तो CPU में होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला देखते हैं, कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता? प्रोसेसिंग, इनपुट, आउटपुट या अंडरस्टैंडिंग। कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं करता, इन प्रोसेसिंग तो करता है CPU के द्वारा। दूसरा इनपुटिंग करता है, इनपुट देते हैं हम लोग, आउटपुटिंग आउटपुट मिलता है हमको, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं करता। आप जैसा बोलोगे, जैसा कमांड दोगे वो हमको वैसा दे देगा, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय में कार्य करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, पहला है क्या? इंटेल, विशेष कार्य कार्ड, रैम या CPU। तो ये मेमोरी किसके समन्वय में कार्य करती है? तो रैम का मतलब देख लो, रीड एक्सेस मेमोरी। तो डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी, CPU पे। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन होगा सॉफ्टवेयर, ए, बी है माइक्रोचिप, दूसरा है, तीसरा है माइक्रोचिप, ये भी है, और डी है सभी कथन सत्य हैं। तो 32 में आएगा माइक्रोचिप। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, उसे क्या कहा जाता है? माइक्रोचिप कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, मेमोरी है, डेटा है, आउटपुट है या इनपुट है? हम जो डेटा डालते हैं उसको क्या बोलते हैं? इनपुट बोलते हैं। डेटा कोई भी एक डॉक्यूमेंट है, वर्ड में, एक्सेल में, ये हमारा क्या हो जाएगा? डेटा हो जाएगा। मेमोरी इसी डेटा को उसमें स्टोर करने का काम करता है, क्या? मेमोरी। तो कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस क्या करता है? आउटपुट देता है हमको। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहला है क्या? मेमोरी द्वारा, CPU द्वारा, इनपुट और आउटपुट द्वारा या पेरिफेरल द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा CPU द्वारा।
इनपुट को आउटपुट में रूपांतरण कौन करता है? सीपीयू करता है। अब कैसे करता है मैंने पहले ही बताया, इनपुट करेगा, सीपीयू क्या करेगा? इसके प्रोसेसर के द्वारा प्रोसेसिंग करेगा और हमको क्या देगा? आउटपुट देगा। तो किसके द्वारा होगा? सीपीयू के द्वारा होगा। आज हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे, फिर नेक्स्ट 50 क्वेश्चन नेक्स्ट डे करेंगे। अगला देखते हैं, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं आउटपुट कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं, इनपुट कहते हैं, या सभी? तो इसको क्या बोलते हैं? प्रोसेस। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी। सीपीयू का मुख्य घटक है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, या ये सभी? सीपीयू का मुख्य घटक होता है, कौन होता है? ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका बी, मेमोरी। अगला देखते हैं, कंप्यूटर की क्षमता है निम्न है, उच्च है, सीमित है, असीमित है? इसका आंसर हो जाएगा सी, सीमित है। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? मानव की, कृत्रिम की, शुद्ध की, या अन्य की? तो आंसर हो जाएगा बी, कृत्रिम की। मनुष्य का स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, सामान्य होती है, उच्च होती है, निम्न होती है, औसत होती है? आंसर हो जाएगा ए, सामान्य होती है। अगला, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? कंप्यूटर की, मानव मन की, दोनों में बराबर होती है, इनमें से कोई भी नहीं? आंसर क्या हो जाएगा? मानव मन। आंसर हो जाएगा बी। अगला देखते हैं, ईडीपी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, अगला है इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, या इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग? आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, बी, डी हो जाएगा आंसर। अगला देखते हैं, कंप्यूटर से सूचना किसे कहा जाता है? डेटा को, संख्याओं को, एकत्रित डेटा को, या ये सभी? आंसर क्या हो जाएगा इसका? एकत्रित डेटा को। अगला देखते हैं, कंप्यूटर में डेटा, ये ले लिए हम लोग ये क्वेश्चन। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? चिन्ह को, संख्या को, दी गई सूचनाओं को, या चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को? आंसर क्या हो जाएगा इसमें? चिन्ह एवं संख्यात्मक सूचना को। आंसर हो जाएगा डी। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? मेमोरी के द्वारा, स्टोरेज के द्वारा, सीपीयू के द्वारा, या इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग? तो किसके द्वारा? सीपीयू। ये क्वेश्चन हम लोग आगे ले लिए थे। तो सी। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? एल्गोरिथम, इनपुट, आउटपुट, या कैलकुलेशन? अगर कंप्यूटर में कोई भी डेटा हम लोग दे रहे हैं वो हमारा इनपुट होगा, हम उनसे ले रहे हैं तो वो आउटपुट होगा। एल्गोरिथम एक प्रोग्राम होता है, और कैलकुलेशन किसी भी डेटा को कैलकुलेट करना, जोड़ना, घटाना, ये सब होता है कैलकुलेशन। आंसर हो जाएगा बी। अगला देखते हैं, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? पहला, गणना कार्य करना, डेटा को संग्रह करना, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, या वाणिज्य उद्योग के लिए जानकारी तैयार करना? तो इसका आंसर हो जाएगा वाणिज्य उद्योग के लिए जानकारी तैयार करना। आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला देखते हैं, एटीएम क्या है? बिना स्टॉप के नकदी देना, बैंकों के स्टाफ मुक्त युक्त काउंटर, बैंकों की शाखाएं, इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा इसका ए, बिना स्टाफ के नकदी देना। ए आंसर हो जाएगा। अगला, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तन किए जाते हैं। इनपुट को, डेटा को, नंबर को, सभी कथन सत्य हैं। आंसर हो जाएगा बी, डेटा। अगला देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। कंप्यूटर, प्रोसेसर, इनमें से कोई नहीं? सी, प्रोसेसर हो जाएगा। प्रथम गणना यंत्र है कैलकुलेटर, डिफरेंस इंजन, अबेस्कस, या घड़ी?
तो आंसर हो जाएगा अबिस्कस। यहाँ पे मैंने पूरे 50 क्वेश्चन आपसे सॉल्व करवाए हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हम लोग नेक्स्ट 50 क्वेश्चन जो आएंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।